हाय, मेरा नाम है आकृति अरोड़ा और आप देख रहे हैं लॉ से दोस्ती। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस चैनल इज स्पेसिफिकली फॉर लीगल एंड जर्नल अवेयरनेस। सो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो। सो लेट्स बिगिन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन का मीनिंग क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और वो लिटिगेशन से कैसे डिफरेंट है, क्लासिफिकेशन क्या है, इस सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन से। इसके नाम में ही लिखा है इसका मीनिंग, यानी कि ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को के अंदर कितने पार्ट्स हैं वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव होता है, राइट। इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत। अब डिस्कस करते हैं आर्बिट्रेशन के बारे में। यहाँ पे आप स्लाइड में देख सकते हैं, आई हैव मेंशन्ड दैट आर्बिट्रेशन एट इट्स कोर, आर्बिट्रेशन इज अ फॉर्म ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ये तो मैंने आपको बता दिया। एंड आर्बिट्रेशन इज अ प्राइवेट डिटर्मिनेशन ऑफ अ डिस्प्यूट बाय एन इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, राइट। ऑब्वियसली दो पार्टीज हैं और उनके बीच का डिस्प्यूट कौन सॉल्व कर रहा है? थर्ड पार्टी, राइट। सो दैट इज द आर्बिट्रेटर। एन आर्बिट्रेशन हियरिंग मे इन्वॉल्व द यूज ऑफ एन इंडिविजुअल आर्बिट्रेटर और अ ट्राइब्यूनल। प्रीटी मच क्लियर। नेक्स्ट, अ ट्राइब्यूनल may consist of any number of arbitrators, though some legal system insist an odd number for obvious reasons of wishing to avoid tie, definitely। और ये odd number generally preferred रहता है 1 या 3। टाई अवॉइड करने के लिए हम इवन नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेटर्स को अवॉइड करते हैं, इसीलिए 1 या 3 मेजरली इतने ही आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट किए जाते हैं, राइट। और कौन अपॉइंट करता है इसके बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे अपॉइंटमेंट के बारे में मैं अलग वीडियो बनाने वाली थी, पर बेसिक जान लेते हैं कि जो पार्टीज़ हैं वही अपॉइंट करती हैं आर्बिट्रेटर को, और उन आर्बिट्रेटर की जो फीस है वो भी पार्टीज़ ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं देने के लिए। जैसे कोर्ट केस में जो जजेस होते हैं कोर्ट के, उनकी फ़ीस पार्टीज़ नहीं देती हैं। कौन देता है? गवर्नमेंट देती है, हम नहीं देते हैं। मतलब जो पार्टीज़ होती हैं वो जज की फ़ीस नहीं देती है कोर्ट में, लेकिन आर्बिट्रेशन में आर्बिट्रेटर की जो फ़ीस है वो पार्टीज़ देती हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड कहती है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ आर्बिट्रेशन क्या होती हैं। सबसे पहला है द ऑब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इज टू ऑब्टेन फेयर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट बाय एन इम्पार्शियल थर्ड पार्टी। डेफिनेटली एक इम्पार्शियल तरीके से आपका डिसीजन, आपका केस डिस्पोज ऑफ हो जाए, इसीलिए आर्बिट्रेशन दिया जाता है। और वो जो थर्ड पार्टी होती है, दैट इज़ वाई वो थर्ड पार्टी क्यों अपॉइंट की जाती है? ताकि वो बायस ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स मूव फर्दर। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टी शुड बी फ्री टू एग्री हाउ देयर डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड, राइट, subject only to such safeguards as are necessary in the public interest। तो पार्टीज जो होती है दे शुड बी फ्री टू एग्री हाउ देयर डिस्प्यूट्स आर रिजॉल्व्ड। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वो पार्टीज खुद जब कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो आर्बिट्रेशन का क्लॉज उस एग्रीमेंट में डालती हैं, राइट। और ये पार्टीज की मर्जी होती है कि वो आर्बिट्रेशन में जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते हैं। और आर्बिट्रेशन में कोर्ट्स शुड नॉट इंटरफेयर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Next slide states arbitrator or tribunal members are commonly appointed by 1 or 3 means। First point है directly by the disputing parties, second point है by existing tribunal member, और third point है by an external party। तो पहले का एग्जाम्पल लेते हैं। डायरेक्टली बाय द डिस्प्यूटिंग पार्टीज का मतलब है बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट और बाय ईच पार्टी अपॉइंटिंग 1 आर्बिट्रेटर। दोनों पार्टीज एक एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करती हैं, राइट, म्यूचुअल एग्रीमेंट से। नेक्स्ट, बाय एग्जिस्टिंग ट्राइब्यूनल का एग्जांपल लेते हैं। ईच साइड अपॉइंट्स 1 आर्बिट्रेटर एंड देन आर्बिट्रेटर अपॉइंट द थर्ड आर्बिट्रेटर। मतलब पार्टी ए ने एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, पार्टी बी ने दूसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया, और वो दोनों जो आर्बिट्रेटर्स हैं वो मिलकर एक थर्ड आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बाय एन एक्सटर्नल पार्टी, फॉर एग्जाम्पल द कोर्ट और एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन नॉमिनेटेड बाय द पार्टीज। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आर्बिट्रेशन की तरफ। कमर्शियल आर्बिट्रेशन में यहाँ लिखा है इट इज़ द मोस्ट कॉमन ऑफ डिस्प्यूट्स जस्ट एज
इट इज़ अ डिस्प्यूट बिटवीन टू कमर्शियल एंटरप्राइज, राइट। तो कमर्शियल एंटरप्राइज के बीच में भी आर्बिट्रेशन कंडक्ट की जा सकती है। कंज्यूमर आर्बिट्रेशन surrounds dispute between a consumer and a supplier of goods or services, right। तो कंज्यूमर यानी कि जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, राइट। और उसके बाद है लेबर आर्बिट्रेशन इन्वॉल्व सेटलमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट। एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स हमने कई बार देखे हैं, आपके लेबर लॉज में भी आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे। तो जो भी आपके सेटलमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं आजकल, उनमें भी आर्बिट्रेशन बहुत ज़्यादा इन है, राइट। दिस फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, राइट्स आर्बिट्रेशन एंड इंटरेस्ट आर्बिट्रेशन। इतनी डिटेल के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, मैं इस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। फिलहाल बेसिक जानना इंपॉर्टेंट है कि आर्बिट्रेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया। उसके जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, मैंने आपको बताया। उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, मैंने आपको बताया, राइट। हमने डिस्कस किया जनरल प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन होता है टू ऑब्टेन फेयर रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट। फिर हमने डिस्कस किया पार्टी शुड बी फ्री टू एग्री हाउ देयर डिस्प्यूट्स आर टू बी सॉल्व। फिर हमने डिस्कस किया कोर्ट्स इंटरफेयर नहीं करेंगे, राइट, आर्बिट्रेशन में। तो ये हमने जनरल प्रिंसिपल्स में डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि आर्बिट्रेटर ट्राइब्यूनल मेंबर आर कॉमनली अपॉइंटेड बाय वन ऑफ थ्री, मीन्स कि कौन अपॉइंट करता है, राइट, डायरेक्टली बाय डिस्प्यूटिंग पार्टीज़, राइट। जो पार्टीज़ हैं वो म्यूचुअली एग्री करती हैं एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट करने के लिए। ये हमने एक पॉइंट डिस्कस किया। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस किया कि जो ईच साइड है दैट अपॉइंट्स वन आर्बिट्रेटर एंड दोज टू आर्बिट्रेटर देन अपॉइंट द थर्ड आर्बिट्रेटर, राइट। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया एक्सटर्नल पार्टी के थ्रू, यानी कि फॉर एग्जांपल कोर्ट और एन इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन नॉमिनेटेड बाय द पार्टीज़, राइट। तो हमने डिस्कस कर लिया जनरल प्रिंसिपल्स, हमने डिस्कस कर लिया कौन अपॉइंट करते हैं, हमने डिस्कस किया ये क्या मेजर पॉइंट्स हैं, राइट। उसके बाद अब हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस करी, यानी कि कमर्शियल आर्बिट्रेशन के बारे में, कंज्यूमर आर्बिट्रेशन, लेबर आर्बिट्रेशन और राइट्स आर्बिट्रेशन। राइट्स और इंटरेस्ट के बारे में डिटेल हम बताएंगे। इफ़ यू विल कमेंट ऑन द सेम दैट यू वांट वीडियो ऑन इट, आई विल मेक द वीडियो, नॉट एन इशू। आगे डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन के दो टाइप्स यहाँ पे मैंने मेंशन करे हैं, एड हॉक आर्बिट्रेशन एंड सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन। फर्स्ट डिस्कस करते हैं एड हॉक आर्बिट्रेशन के बारे में। वेल, एड हॉक आर्बिट्रेशन जो होता है इसमें स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो हैं, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन कौन से हैं मैं आपको बताती हूँ। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन है some common institution that are London Court of International Arbitration, that is LCIA, the International Chamber of Commerce, that is ICC, the Dubai International Finance Center, DIFC, and the Dubai International Arbitration Center, that is DIAC। तो इस टाइप के जो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, एड हॉक आर्बिट्रेशन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय सच स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, whereas जो इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन होता है दैट इज एडमिनिस्टर्ड बाय देम। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ एड हॉक आर्बिट्रेशन इज दैट फ्लेक्सिबल, फास्टर एंड लेस एक्सपेंसिव, यानी कि while an ad hoc arbitration has the potential to be more flexible, faster and less expensive than an institutional arbitration, such much depends on cooperation of parties and the case management of arbitration by the arbitral tribunal for its effectiveness। सो यहाँ पे हमने दो पॉइंट्स मेजरली याद रखने वाले हैं। वो पहला पॉइंट ये है कि इसमें स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर नहीं करते, और दूसरा पॉइंट ये है दैट इट इज़ फास्टर, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन के पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं, लेट्स रीड। स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, सेट ऑफ रूल्स, एस्टैब्लिश्ड फॉर्मेट, प्राइमरी डिसएडवांटेज। नंबर वन इज स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया दैट इन केस ऑफ एड हॉक स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो एडमिनिस्टर नहीं करते, बट इन केस ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्पेशलाइज्ड आर्बिट्रेशन जो है, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो है, दे एडमिनिस्टर द institutional arbitration, right? So an institutional arbitration is administered by a specialized arbitral institution. Next set of rule, an arbitral institution has its own set of rule which provides a procedural framework for the arbitration. तो यहाँ पे इनके एक खुद के rules होते हैं सेट किए गए, right? So arbitral institution has its own set of rules
उस केस में हमने यूनिसिट्रल मॉडल के बारे में पढ़ा था एडहॉक में, राइट। पार्टीज एक्सेप्ट करती है उसको, यूनिसिट्रल मॉडल को, राइट। यूनिसिट्रल रूल्स जो मेंशन है, यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन, उनके खुद के रूल्स सेट किए जाते हैं विच प्रोवाइड्स अ प्रोसीजरल फ्रेमवर्क फॉर द आर्बिट्रेशन. Next, established format. Primary advantage of an institutional arbitration is that the parties benefit from an established format for the arbitration with the proven track record from an institution which specializes in assisting parties with the arbitral process. यानी कि एक इस्टेब्लिश्ड फॉर्मेट है यहाँ पे, इसके बारे में बात की गई है कि जो प्राइमरी एडवांटेज होता है इंस्टीट्यूशनल आर्बिट्रेशन का वो ये है कि जो पार्टीज़ हैं दे गेट बेनिफिटेड फ्रॉम एन इस्टेब्लिश्ड फॉर्मेट फॉर द आर्बिट्रेशन विद द प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड. अब डिस्कस करते हैं डिफरेंस क्या है आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन में. वेल, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पे कॉस्ट कंसिडरेशन वर्सेस टाइम कंसिडरेशन. वेल, आर्बिट्रेशन जो होती है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है, ये ट्रू है, लेकिन सिर्फ उन केसेस में जिसमें स्मॉल या मीडियम साइज डिस्प्यूट हैं. लेकिन अगर बहुत बड़े बड़े डिस्प्यूट हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, तो जैसे जैसे कंपनी का जो डैमेज है वो बढ़ता रहता है वैसे वैसे आर्बिट्रेटर की कॉस्ट भी बढ़ती है, और इसी वजह से आर्बिट्रेशन कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो ये ज़रूरी नहीं है. नेक्स्ट पॉइंट है टाइम कंसिडरेशन का. वेल, टाइम जो है कोर्ट केस में टाइम ज़्यादा लगता है. क्यों? क्योंकि कोर्ट केस में अगर आपने लोअर कोर्ट में पहले केस फाइल किया है, ठीक है, एक पार्टी जीत जाती है, फिर आप उसे अपील में जाते हैं, आप अपील करते हैं हाई कोर्ट में. हाई कोर्ट में फिर आपको अगर रिलीफ नहीं मिलता तो आप अपील करते हैं सुप्रीम कोर्ट में. तो इस प्रोसेस में बहुत टाइम लग जाता है. वेयर एज इन केस ऑफ आर्बिट्रेशन अपील का प्रोविज़न या तो है नहीं, और है तो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है. इस क्या रिस्ट्रिक्शंस है अपील में, इसके बारे में हम वीडियो अलग से बनाएंगे बिकॉज वो एक डिटेल्ड वर्जन है, तो इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट, अगर आप चाहते हैं कि इस पर आपको वीडियो देखनी है तो आप कमेंट करना एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक. नेक्स्ट है पर्टिकुलर केस. आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल फोकसेस ऑन वन पर्टिकुलर केस. डेफिनेटली जो आर्बिट्रेशन है उस केस में क्या होता है, वो पूरा जो आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल जो होता है वो एक केस के ऊपर फोकस करता है, राइट. जैसे कि दो पार्टीज़ हैं, दोनों, एक पार्टी ने एक आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया, दूसरी पार्टी ने दूसरे आर्बिट्रेटर को अपॉइंट किया, एंड बोथ द आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटेड थर्ड आर्बिट्रेटर, राइट. सो इन दैट केस व्हाट इज हैपनिंग, द होल फोकस इज ऑन जस्ट वन पर्टिकुलर केस दैट वी हैव टू सॉल्व दिस केस, राइट. बट इन केस ऑफ कोर्ट्स व्हाट हैपन्स, आपकी डेट्स लगती हैं, राइट, 1 डेट, 2nd डेट, 3rd डेट, राइट. सो in one particular day that court has so many cases to deal with, right. So यहाँ पे लिखा है arbitral tribunal focuses on one particular case whereas in case of litigation one courtroom deals with many cases with which we can conclude that arbitration is speedier as compared to the courts. So yeah, इस case को अगर हम देखें तो यहाँ पे arbitration is a bit faster than courts, actually a lot faster if we consider this point. नेक्स्ट इज एक्सपर्ट अपॉइंटमेंट. वेल, क्या होता है कि कोर्ट में जो जजेस होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, राइट. बट यहाँ पे आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेटर्स होते हैं दे आर अपॉइंटेड बाय द पार्टीज. नाउ लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ केस, राइट, विच इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टेक्निकल इशूज. फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनी appointed another construction company to construct a dam. A company appointed B company to construct a dam. Now in construction of dam they have given them crores of amount, but the party A gave crores of amount to party B, but the party B, what party B did, party B took whole amount, right, and did not perform their function very well. They took lots of amount of money and didn't give that quality of work to them, right. So in this case what will happen, lot of technical issues are involved, engineers are involved, and so much technical points are involved that it is very difficult even for the court to understand them, right, normal को. So in case of arbitration the parties can appoint experts as arbitrator who can understand their case in a better manner, because उसमें टेक्निकल पॉइंट्स यूज़ किए जाते हैं
तो ऐसे एक्सपर्ट्स जो इजीली उस टेक्निकल लैंग्वेज को, उस टेक्निकल टर्म्स को समझ सकें, उनकी प्रॉब्लम को समझ सकें. So that's why experts are appointed in case of arbitration. An expert related to the particular technical field of the case are appointed as an arbitrator to dispose of the case speedily. No such provision is there in the litigation. Next है amount of dispute. Well, salary of the arbitrator increases. मैंने आपको first point में ही बता दिया था that salary of the arbitrator increases if the amount of dispute increases. It does not happen in case of the court. कोर्ट की जो आपके जजेस की सैलरी होती है वो केस के अमाउंट के साथ नहीं बढ़ती है, पर आर्बिट्रेशन में बढ़ती है. अब डिस्कस करते हैं डिसएडवांटेज. क्या डिसएडवांटेज है आर्बिट्रेशन का? वेल, पार्टीज हैव टू पे फीस ऑफ आर्बिट्रेटर, बट इन केस ऑफ लिटिगेशन पार्टीज डू नॉट हैव टू पे फीस ऑफ द जज. वेल, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था. तो अब एक बार मीडिएशन, कंसिलिएशन, नेगोशिएशन, लोक अदालत भी डिस्कस करते. लेट्स स्टार्ट विद मीडिएशन. राइट, सो व्हाट इज मीडिएशन? इन केस ऑफ मीडिएशन जो मीडिएटर होता है दैट हेल्प्स द पीपल टू रीच म्यूचुअली एक्सेप्टेड सॉल्यूशंस. राइट, और क्या हेल्प करता है मीडिएटर? हेंस द मीडिएटर प्लेज रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर in attaining cooperation between the parties. Right, so number 1 हो गया mutually accepted solution and number 2 हो गया facilitator in attaining cooperation between the parties to dispute mediation. Lays emphasis on the parties own responsibilities. शॉर्ट में बताती हूँ. सबसे पहला पॉइंट मीडिएशन का ये है that mediation helps the parties to reach mutually accepted solution. Right, नंबर 2, मीडिएशन किस चीज़ में हेल्प करता है? मीडिएशन हेल्प द पार्टीज टू अटेन कॉपरेशन बिटवीन बोथ ऑफ द पार्टीज. राइट, एक कॉपरेट करके कोई एक म्यूचुअल सोल्यूशन पे आ जाना. राइट, तीसरी चीज़ ये है दैट मीडिएटर जो है वो पार्टीज़ की लाइफ में इंटरफेयर करता है. राइट, नेक्स्ट मूव करते हैं. बेसिक डेफिनेशन अभी हम करेंगे बेसिक्स कि क्या होते हैं. राइट, बाकी डिटेल में मैं आगे वीडियोस बनाऊंगी. अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करना, तो मैं उसके ऊपर डिटेल में भी बनाऊंगी वीडियोस. वेल, अभी हम बेसिक जानते हैं कि मीडिएशन क्या होता है, कंसिलिएशन आगे पढ़ते हैं. कंसिलिएशन क्या है? वेल, कंसिलिएशन होता है कंसेंशुअल सेटलमेंट दैट विल अकोमोडेट द नीड्स ऑफ द पार्टीज. नेगोशिएशन रिजेंबल करता है मीडिएशन को, लेकिन नेगोशिएशन डिफरेंट है मीडिएशन से. क्यों? बिकॉज इन दिस the parties find difference and they find solution to it. Right, parties जिनके बीच में difference है वो solution निकालते हैं. और negotiation में क्या solution जो भी निकलता है उसमें commitment दी जाती है. दोनों parties एक दूसरे को commitment देते हैं that they give commitment from they take commitment from each other to reach an agreement. तो यहाँ पे commitment दी जा रही है agreement तक reach करने के लिए. Right, आगे बढ़ते हैं. आगे डिस्कस करते हैं लोक अदालत. लोक का मतलब होता है लोग यानी कि पीपल, और अदालत का मतलब होता है कोर्ट. तो लोक अदालत का मतलब हो गया पीपल्स कोर्ट. इट इंक्लूड्स नेगोशिएशन, मीडिएशन, कंसिलिएशन एज टूल्स टू सॉल्व द डिस्प्यूट. और आगे भी यहाँ पर लिखा है कि लोक अदालत हैव बीन गिवन पावर ऑफ अ सिविल कोर्ट अंडर सिविल प्रोसीजर कोड. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप अब आपको डिफरेंस क्लियर होगा दैट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड लिटिगेशन. एंड डू कमेंट इफ यू लाइक माई वीडियोज़. लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब. एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन.